स्वागत है आपका हिस्टोरिया एक्सप्रेस के एक बिल्कुल नए एपिसोड में। गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के एक जाने माने शहर गाजियाबाद की। गाजियाबाद जो कि एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी गिना जाता है। गाजियाबाद शहर से जुड़े हुए कुछ इतिहास की बात करेंगे, गाजियाबाद शहर से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्यों की बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज यार चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब करने से यार हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि और बेहतर और अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आ सकें। जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी अमेरिका के लास वेगास शहर के बारे में, काफी व्यूज उस पर आए हैं। हालांकि जितने मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उतने नहीं है, लेकिन अपना चैनल नया है यार तो तरक्की धीरे धीरे ही होगी। और वैसे भी बड़े सयाने कहकर गए हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, तो व्यूज भी और कमेंट्स भी और लाइक्स भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। लेकिन यार जितने व्यूज आए हैं पिछली वीडियो पर उतने लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज आप लोगों से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि उस वीडियो पर आने वाले पहले 10 कमेंट को मैं हाईलाइट करूंगा अगली वीडियो में, तो अपना वादा मैं जरूर निभाऊंगा। हालांकि कुछ ज्यादा कमेंट्स इस वीडियो पर नहीं आए, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि धीरे धीरे तरक्की हो जाएगी अपने चैनल की। अभी नया है यार, लेकिन जितने भी लोगों ने कमेंट्स किए हैं उस चैनल पर वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो यार थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन सभी लोगों ने वीडियो को लाइक किया, देखा और कमेंट्स किया। आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का आशीर्वाद और आप लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है चैनल को ग्रो करने के लिए, एक उस लेवल पर ले जाने के लिए जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। हालांकि रफ्तार थोड़ी धीमी है लेकिन तरक्की धीरे धीरे हो रही है। आप लोगों का सपोर्ट मुझे पूरी उम्मीद है आगे भी मिलता रहेगा। तो यार आज की वीडियो हम शुरू कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर कोई भी सजेशन या कोई भी सुझाव है आपका चैनल के बारे में, वीडियो के बारे में, वो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। कभी बल से तो कभी छल से कितनों की लंका ढाई है, पर इस शहर की हवा में कुछ अजीब सी गरमाई है, इसलिए पुराने पैंतरे छोड़ अब यहां अकल लड़ाने की बारी आई है। यह दमदार डायलॉग हिंदी हिट फिल्म जिला गाजियाबाद का है। जी हां, गाजियाबाद शहर का नाम सुनते ही आंखों के सामने बड़े बड़े कारखाने, चिमनी से निकलते धुएं और सड़कों पर दौड़ते सरपट वाहनों की तस्वीर आंखों के सामने तैरने लगती है। लेकिन इस शहर की एक और छवि भी उभरती है जिसमें गाजियाबाद शहर दबंग सा दिखाई पड़ता है। इसमें रहने वाले ज्यादातर लोगों का स्वभाव बहुत ही ज्यादा तेज तर्रार और दबंग माफिक माना जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य का गेटवे माने जाने वाले इस शहर को एक समय पर जिले में बदल दिया गया। साथ ही कभी मुगलों के अधीन रहे इस शहर के इंडस्ट्रियल हब में तब्दील होने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। हिस्टोरिकल, माइथोलॉजिकल, कल्चरल और आर्कियोलॉजिकल नजरिए से अगर देखा जाए, गाजियाबाद एक समृद्ध शहर है। यह जिले में हुए शोध कार्य और खुदाई से साबित हो चुका है। मोहन नगर के पास एक इलाका है कसेरी, वहां पर जब खुदाई हुई थी, हिंडन नदी के किनारे ये एरिया पड़ता है। इससे साबित हुआ कि यहाँ 2500 ईसा पूर्व में सभ्यता विकसित हो चुकी थी। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का एक औद्योगिक जिला है। नगर का नाम गाजिउद्दीन के नाम पर पड़ा, बाद में इसका नाम गाजियाबाद हो गया, जो प्रयोग करने में छोटा और बहुत ही आसान था। सन 1740 एडी में वजीर गाजिउद्दीन ने गाजियाबाद की स्थापना की। उसने इस शहर का नाम अपने नाम पर ही गाजिउद्दीन रखा। गाजिउद्दीन मुगल शासक अहमद शाह और आलमगीर के दरबार का एक मंत्री हुआ करता था। उसने शहर में एक विशाल ढांचे का निर्माण करवाया जिसमें 120 कमरे और मेहराबें थी। अब इस निर्माण का सिर्फ कुछ ही हिस्सा बचा है, बाकी सब कुछ लगभग टूट फूट गया है। और इसी ही इलाके में गाजिउद्दीन का मकबरा भी मौजूद है, लेकिन ठीक ठाक
रखाव ना होने के कारण इस मकबरे की जो कंडीशन है वो काफी ज्यादा खराब है। 14 नवंबर 1976 को उस वक्त के मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी ने गाजियाबाद को जिला घोषित किया था। जिला बनने से पहले ये शहर मेरठ जिले की एक तहसील हुआ करता था। 31 अगस्त 1994 को गाजियाबाद को नगर निगम का दर्जा दिया गया। गंगा, यमुना और हिंडन यहाँ की मुख्य नदियां हैं जो साल भर पानी से भरी रहती हैं। इसके अलावा जिले में कुछ बरसाती नदियां भी हैं जिनमें काली नदी का नाम लिया जा सकता है। इसके साथ गंगा नहर भी जिले से होकर निकलती है और इसकी विभिन्न शाखाओं के माध्यम से जिले में जो किसान हैं वो सिंचाई करते हैं। गंगा नहर गाजियाबाद के लोगों के साथ ही दिल्ली के लोगों को भी पीने के पानी की जरूरतों को पूरा करती है। मुगलों ने इस शहर को 4 आलीशान दरवाजों के भीतर बसाया था। इन 4 दरवाजों में डासना गेट, दिल्ली गेट, सिहिनी गेट और शाही गेट शामिल है। इस दरवाजों के अलावा इस शहर में लगभग 14 फीट लंबे स्तंभ आज भी मौजूद हैं। इस धरती से एक और युद्ध जुड़ा हुआ है, वह युद्ध जो मराठों और मुगलों के बीच हुआ था। इस युद्ध में मराठों ने मुगलों को हराकर जीत हासिल कर ली थी। इसके साथ ही उन्होंने यहाँ अपना राज कायम किया। इस शहर ने अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ भी आवाज उठाने में अहम भूमिका निभाई थी और 1857 में जब आजादी की पहली लड़ाई का बिगुल फूंका गया तो आजादी के सिपाहियों और अंग्रेजों के बीच यहाँ पर काफी झड़प हुई थी। साल 1940 में यहाँ पहली आधुनिक इंडस्ट्री की स्थापना हुई और इसकी स्थापना के साथ ही और आजादी के बाद यहाँ इंडस्ट्री बढ़ती ही चली गई और इसका लगातार विस्तार होता रहा। साल 1947 के बाद 22 बड़ी फैक्ट्रियां यहाँ पर लगाई गई। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर सेक्टर में लगातार तरक्की होती रही। अपने जिला घोषित होने के साथ ही इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास यहाँ पर होता रहा। 70 के दशक में बड़ी संख्या में स्टील मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगातार बढ़ती चली गई। इसी दौर में इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का भी विस्तार हुआ था। इसी समय भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की भी स्थापना की गई। इसी तरह कभी युद्ध और जमीन के तौर पर एक अहम जगह रहा था गाजियाबाद, जिसने कई सारी सत्ता बनते और बिगड़ते देखी हैं। साथ ही आजादी के पहले ही इंडस्ट्री की नींव पड़ चुकी थी और आजादी के बाद भी इसका लगातार विस्तार होता चला गया। यहाँ मोहन्स टाटा जैसी कंपनियां भी आना शुरू हो गई थी। यहाँ धीरे धीरे पैर पसार रहा उद्योग आज बहुत बड़े लेवल पर पहुंच चुका है और गाजियाबाद की एक बड़ी पहचान वहां पर मौजूद इंडस्ट्रीज ही हैं। इस शहर में घुसते ही बड़ी बड़ी फैक्ट्री और बिल्डिंग्स दिखाई पड़ने लगती हैं। कुछ इलाके गाजियाबाद के इतने विकसित हैं कि न्यूयॉर्क और शंघाई की झलक देखने को मिल जाती है। गाजियाबाद को कहीं ना कहीं आधुनिक भारत की छवि भी कहा जा सकता है। तो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ और ज्यादा जानकारी के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, सेफ रहिएगा, खुश रहिएगा, हेल्दी रहिएगा।